जिस नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की थी, उसको उजागर करने वाले मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया वो मैं आपको जब बताऊंगी, आप या तो अपना सिर पकड़ लेंगे, या शायद आप हंसेंगे, या शायद आप रोने लगेंगे ये सोचकर कि हमारा देश कहां आ गया है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर मोहम्मद जुबैर कौन है। आपको पता ही है कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जो लगातार इन सब लोगों के टारगेट पर थे, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे देशों तक के सामने हमको झुकना पड़ गया था, इसलिए कि बीजेपी के 2 मेंबर्स ने ऐसी अभद्र टिप्पणी लाइव टीवी में की थी। लेकिन अभी भी उनको छुआ नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया है, उनको तो उल्टा प्रोटेक्शन दी जा रही थी। इस देश में यति नरसिंहानंद सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि बीजेपी तक की महिलाओं का चरित्र हनन करता है। दिन भर आए दिन भगवा पहनकर भगवे की आड़ में हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाता फिरता है। लोगों को आपस में लड़ाने का काम, उन्माद फैलाने का काम, नफरत फैलाने का काम वो आदमी करता है। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जेएनयू में लाठी के साथ घुसी चेक शर्ट पहने हुए एबीवीपी की कार्यकर्ता कोमल शर्मा को आज तक वो दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पाई है। लेकिन हाँ, मोहम्मद जुबैर को इस समय अचानक से अरेस्ट करना बेहद जरूरी था। और आप ये सोचकर हैरान रहेंगे कि अरेस्ट भी किस चीज के ऊपर किया है। मोहम्मद जुबैर का 2018 का ये ट्वीट देखिए। ये एक ट्वीट था जिसको आप सटायरिकल भी कह सकते हैं, या जैसा वो था तस्वीर में उसी तरह से उस शख्स ने लिख दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के लिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काम करेगा, रिपब्लिक के एडिटर अर्नब गोस्वामी के लिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काम करेगा, जबकि वो पूरा झूठ फैलाते रहते हैं। और जो आदमी झूठ को उजागर करता है कि किसने झूठ फैलाया, उसके लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो एक से सटायर है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। किस हैंडल ने किया? एक अनोनिमस टाइप के हैंडल ने, जिसकी पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए। कोई तो फॉलोअर नहीं है, कोई इसका ट्वीट नहीं है इन ट्वीट्स के अलावा, 4 ट्वीट के अलावा। इसलिए बीबीसी की जो यूट्यूब की एडिटर है सर्वप्रिया सांगवान, उन्होंने सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा कि कायदे से हमें जरा डिटेल बता दीजिए उस आदमी की जिसने इनके बारे में कंप्लेन की, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है हमारी फैक्ट चेकिंग में कि ये जो हैंडल है ये फेक आईडी है। जरा सोचिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। और उससे ज्यादा बड़ी मौकरी जो देश की राजधानी की दिल्ली पुलिस करती है वो ये कि 2018 का ये जो ट्वीट था मोहम्मद जुबैर का, जिसके कहने पर इनके रिलीजियस सेंटिमेंट किसी एक अनोनिमस फेक आईडी की हो गई है हर्ट, वो तो एक हिंदी फिल्म का सीन है, ऋषिकेश मुखर्जी की बनाई हुई फिल्म किसी से ना कहना। 1983 में जाहिर सी बात है सीबीएफसी को पास करके, सारे सर्टिफिकेशन को पास करके वो हम सबके सामने आई है। न जाने कितनी बार आप लोग देख भी चुके होंगे। कुछ याद आया? फारूक शेख और दीप्ति नवल की ये फिल्म का सीन देखिए। मैं आपको वो फिल्म का सीन दिखा नहीं सकती हूं कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से, पर आप जाकर उसको यूट्यूब पे और कहीं जाकर आप देख लीजिए। और उसमें उसका ग्रैब है, उसका फोटो है ये जो कि मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया था। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि 1983 में बनी एक फिल्म जो पूरे सर्टिफिकेशन के हमारे सामने आई है, उसके ऊपर किया हुआ, उसी की फिल्म से निकाला हुआ एक शॉट जिसको ट्वीट करते हैं मोहम्मद जुबैर 2018 में एक सटायर के साथ, और 2022 में उसके ऊपर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है किसी एक आईडी से जिसको फेक बताया जा रहा है, और इस आधार पर अरेस्ट हो जाता है मोहम्मद जुबैर। अभी की आपको मैं अपडेट्स मैं बताती रहूं। जो उनके साथ ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं प्रतीक सिन्हा, उन्होंने कई सारी डिटेल्स, क्योंकि आपके इस वक्त दिलचस्पी होगी कि मोहम्मद जुबैर कहां है, तो मैं आपको बताती हूं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने कितने बजे इस पूरी जानकारी को देते हुए किया था, तो ये आपको बताती हूँ 8:02 का ये 27 जून का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जुबैर को बुलाया गया था स्पेशल सेल की तरफ से, जो दिल्ली की स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी थी किसी 2020 के केस में, जिसमें पहले से उनके पास हाई कोर्ट की तरफ से दी हुई एक प्रोटेक्शन है। लेकिन उन्होंने कहा कि अचानक से 6:45 बजे हमको ये बताया गया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, यानी मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट कर लिया गया है किसी एक और दूसरी एफआईआर में, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, और ये नोटिस देना बेहद जरूरी भी था, मैंडेटरी है। ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया बिना बताए, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, जबकि उनसे लगातार इसके बारे में रिक्वेस्ट की जाती रही। उसके बाद आपको बताती हूं
8:38 पर वो ट्वीट करते हैं प्रतीक सिन्हा कि जुबैर के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको एक किसी अज्ञात अनडिस्क्लोज लोकेशन में ले जाया जा रहा है। ना ही जुबैर के लॉयर और ना ही हमें, मतलब मुझे ये बताया जा रहा है कि उनको कहां लेकर जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त पुलिस की वैन में ही हैं उनके साथ, यानी जुबैर के साथ। नो पुलिस पर्सन इज वेयरिंग एनी नेम टैग, और जो पुलिस वाले आए हैं उन्हें उठाने के लिए उनके पास कोई नेम टैग, उनकी कोई पहचान का कोई टैग भी नहीं है। ये उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने लिखा 10:19 पे, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ द एफआईआर, कोई एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी या फिर रिमांड एप्लीकेशन भी नहीं दी है जुबैर के केस में। हमको ये बताया जा रहा है कि इनको ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के घर पर बुराड़ी में जाकर प्रोड्यूस किया जाएगा, और अभी उनको हिरासत में रखा गया है पुलिस की एक बस में बुराड़ी में ही 1 घंटा हो चुका है। अब आप सोचिए कि ऐसी क्या आफत थी, ऐसी क्या जल्दी थी। 24 आवर्स में आपको जो है पेश करना पड़ता ना मैजिस्ट्रेट के सामने, तो आप ये कल भी कर सकते थे, लेकिन अभी रात को ही बुराड़ी में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास जाके पेश करने की क्या जल्दी मची हुई थी। और लाइव लॉ के हवाले से मैं आपको बता रही हूं कि आखिर हुआ ये कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस ने तो डिमांड रखी थी, जैसे प्रतीक सिन्हा बता रहे हैं, डिमांड रखी थी 7 दिन की पुलिस रिमांड की। अभी क्यों रखी जा रही है, क्यों है, ये आप लोग बहुत समझदार है इसको समझने के लिए, लेकिन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको 1 दिन के लिए आप रख सकते हैं और कल आप जाके कोर्ट में पेशी कराइए। तो आप ये समझ सकते हैं ऑल्ट न्यूज जैसा जो एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड इट इज। फेक न्यूज और उससे कैसे लड़ा जाए, ये सब बातें तो हम सब लोग बहुत करते हैं, पर हम कितनी इसके लिए कोशिश करते हैं? आप बताइए, आप अपने लेवल पे बताइए, आप कितनी कोशिश करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आते हैं, कोई उसमें कुछ भी लिख देता है, कितनी आप जहमत उठाते हैं ये देखने की कि वो सही है कि नहीं, आप क्विकली उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, सिर्फ देश का नहीं पूरी दुनिया का। हर आदमी, अमेरिका तक बोल रहा है कि भाई फेक न्यूज को बस को जो है ना फाइट करने की इस वक्त जरूरत है। उस समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आया कि एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक पूरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि फेक न्यूज को आपके सामने बताएगा कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन सा वीडियो पुराना है। अचानक से किसी भी चीज की आड़ में कितने वीडियोस दिखाए जाते हैं आपको जो कि ऐसे बताया जाता है कि ये इस घटना से जुड़े हुए, लेकिन बाद में और आप भी उसके अंदर बहकर उसको ट्वीट कर देते हैं, रीट्वीट कर देते हैं या उसको पोस्ट कर देते हैं। कई लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन ऑल्ट न्यूज जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स, इंडिपेंडेंटली रन करते हैं आपकी डोनेशन की मनी से, वो लोग आपको ये बताते हैं कि नहीं ये गलत है, ताकि आप अपने उन फैमिली ग्रुप्स पर भी बता सके ऑल्ट न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। ऐसे और भी बहुत फैक्ट चेकर्स है जो कि काम कर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन लोगों के जरिए हम लोगों के सामने आया, और आज हमें पता चलता है कि कितनी कितनी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ऐसे वीडियोस आपके सामने व्हाट्सएप पे वायरल होने लगते हैं, लेकिन ये लोग बताते हैं कि ये सब कुछ गलत है। तो क्या ये लोग ये चाहते हैं कि भाई जो फैक्ट चेकिंग होती है वो बिल्कुल एक क्राइम है? फैक्ट चेकिंग कब से क्राइम हो गया? मतलब एक लाइव टीवी पर बैठकर एक औरत बोलती है पैगंबर मोहम्मद के बारे में, इतनी घटिया बातें कहती है, उसका एक और काउंटर पार्ट पार्टी का नवीन कुमार जिंदल, वो भी इतनी घटिया बातें ट्वीट कर देता है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। मतलब इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती देश की हो जाती है कि सरकार तक को कहना पड़ जाता है कि भैया ये हमारे लोग नहीं है, फ्रिंज एलिमेंट है, उनसे पल्ला झाड़ना पड़ता है, सस्पेंड कर देना पड़ता है। छोटे छोटे देशों के सामने हमको झुका दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो ये सच बताता है वो इतना आंख में खटकने लग गया, क्या इसलिए कि वो मोहम्मद जुबैर है, या इसलिए कि वो लगातार सच आपके सामने बताता है? क्योंकि बात सिर्फ मोहम्मद जुबैर की नहीं है, बात यह है कि एक मोहम्मद जुबैर सच बता रहा है, एक मोहम्मद जुबैर रोज डर नहीं रहा है, उसको पता है कि उसके ऊपर कितनी तलवार लटकी हुई है, उसको पता है उमर खालिद का पूरा केस उसके सामने, सिद्दीक कप्पन का केस उसके सामने है, सब कुछ तो उसके सामने है, उसके बावजूद वो सच बताने में लगा हुआ है। क्यों? किसके लिए? क्या जरूरत है उसको भी सच बताने की? आप झूठ फैलाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, नफरत फैलाते रहिए, लेकिन प्रोटेक्शन तो यहां पर हमारे टीवी चैनल में बैठे हुए एंकर जो दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान पर डिबेट करते हैं, कोई भी जाकर आप गूगल में जाकर सर्च करिए, पुरानी इनकी देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे एक भी इन्होंने डिबेट नहीं की है। इस बार न्यूज लॉन्ड्री का आप न्यूज सेंस एपिसोड देखिएगा, किसी ने भी एक भी अपनी प्राइम टाइम डिबेट में अनएम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं की है सिवाय रवीश कुमार के। और ये लोग
सबसे टॉप पर किन चीजों पर डिबेट करते हैं? कम्युनलिज्म पे, हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसे ऐसे इश्यूज को आपके सामने उठा के किसी मौलाना को सामने बिठाकर उसको झाड़कर और उसको ऐसे दिखाएंगे कि भैया वो शख्स जो है वो हिंदुओं का दुश्मन है, हिंदू उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा। बस दिन भर सिर्फ चीखम चिल्ली चल रही है चैनल्स पर। आपको नहीं बताया जा रहा कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो इस वक्त चेक कर लीजिए कितना आगे पहुंच चुका है। अभी सुबह मैंने देखा था 78.4 था। आई डोंट नो हाउ मच इट हैज रिजन बाय नाउ। तो आप कुछ भी नहीं जाने, इन लोगों के खिलाफ कभी कुछ नहीं, इनको तो प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन जो आपको सच बताता रहेगा उसके खिलाफ हमेशा ऐसे ही तलवार लटकती रहेगी। क्यों? इसके बारे में सोचिए। और अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रही हूं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, उसकी जद में आप, मैं, हम में से कोई आ सकता है, कोई कभी भी आ सकता है। तो ऐसी चीजों को मत होने दीजिए और बोलिए, बोलिए, जहां बोल सकते हैं इसके बारे में आप बोलिए। और इसका असर दिखना चाहिए कि आप कहीं पे ये बताएं, ये चीज को महसूस करें कि अगर देश ये लोकतांत्रिक है तो सबके लिए है। सिर्फ 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री इमरजेंसी जैसी घटना जो 1975 में हुई थी उसको लेकर उसको काले दिन, डार्क डेज कह रहे थे, और अब ये हो गया। कहीं तो जो बोलते हैं वो होता हुआ भी दिखना चाहिए ना, या सिर्फ बोल के निकल जाइए और जब होता रहेगा तब चुप्पी साधे रहिए। ऐसा कब तक चलेगा?